Good morning, student. We have already completed our textbook syllabus. Okay, so let's start grammar from page number 26, lesson number 6, adjectives. What is adjective? Adjective is a kind of word that modifies a noun. It is used to describe noun or pronoun that goes with it. एडजेक्टिव क्या है बच्चों? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है कि जो मॉडिफाई करता है नाउन को, नाउन के बारे में या प्रनाउन के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। नाउन मतलब नाम, नाम या सर्वनाम, इसके बारे में जो वर्ड्स ज़्यादा जानकारी देते हैं उनको हम कहेंगे एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, शी पुट मैनी रेड फ्लावर्स इन द वास। फ्लावर्स क्या है? एक प्रनाउन है। ओके, तो उस प्रनाउन को डिस्क्राइब कौन से वर्ड कर रहे हैं? मैनी रेड, मतलब उसने फ्लावर्स रखे वास में, लेकिन कैसे फ्लावर्स? मैनी रेड। ओके, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। हैव यू सीन दैट वाइट बिल्डिंग? तुमने बिल्डिंग देखी है? तो बिल्डिंग इज अ प्रनाउन, लेकिन कौन सी बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग है वो? वाइट। So white describe the word building, so it's a adjective. There are 6 kinds of adjective. Adjective कितने kinds के बच्चों? 6. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, adjective of demonstrative, adjectives of interrogation, adjective of possession. Okay, तो चलो देखते हैं ये सारे adjective. First of all, adjective of quality. What is mean by adjective of quality? Adjective of quality describe a person, place, animal or thing. It always answer the question what kind of. बच्चों, कोई भी सेंटेंस में अगर हमें जवाब मिलता है कि what kind of, इस क्वेश्चन का अगर हमें जवाब मिलता है तो वहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एन ऑनेस्ट लेडी। What kind of lady she is? Honest. Okay, जवाब मिला, तो ये honest word हुआ adjective of quality. Shimla is a nice place. What kind of place is Shimla? Nice. तो honest और nice ये दोनों हुए adjective of quality. वो किसी person की, किसी place की हमें quality बता रहे। लेडी की क्वालिटी ऑनेस्ट और प्लेस शिमला है, उसकी क्वालिटी है नाइस। तो जो भी वर्ड हमें पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज यूज्ड टू डिनोट एन इनएग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स। It always answers the question how much. It specifies the uncountable quantity. बच्चों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप सीखे हो। जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उनको कह सकते हैं काउंटेबल, लेकिन जिनकी गिनती नहीं की जाती उनको कहते हैं अनकाउंटेबल। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्या दिखाता है? डिनोट एन इनएग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स। जो नाउन है उसका नंबर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कितना है, हाउ मच, इसका आंसर जो वर्ड देता है उसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ही हैज़ मच वर्क टू डू। यहाँ पे हमें जवाब एग्जैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन प्लस माइनस जैसे जवाब हमें मिलता है। अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए लिटिल और मच यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है बच्चों। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 27। अनकाउंटेबल तो हमने देख लिया। नाउ टर्न टू काउंटेबल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमें अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पता चलता है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें काउंटेबल जो नाउन है उनके बारे में पता चलता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज यूज टू डिनोट एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन। जो नाउन है उसका एग्जैक्ट नंबर जहाँ पे हमें पता चलता है वो जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। देखो बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमें जवाब मिलता है हाउ मच का, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में
we get the answer of how many. It specifies the countable number. Yes, adjective of quantity doesn't specify the countable number, but adjective number specifies the countable number. For example, the boy has 11 pencils. Yes, it's a particular number 11, so it's an adjective of number. There are 12 months in a year. Okay, next, adjective of demonstration. Demonstration. Adjective of demonstration is used to point out or indicate particular noun or pronoun using the adjective. Point out अगर करना है पर्टिकुलर नाउन या प्रनाउन को, बहुत सारों में से किसी एक को अगर हमें इंडिकेट करना है, पॉइंट आउट करना है, तो उसके लिए एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस कार बिलोंग्स टू हिम. दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट. दीज पेंटिंग्स आर ब्यूटिफुल. दोज ग्लासेस आर मेड ऑफ प्लास्टिक. बच्चों, यहाँ पे पर्टिकुलर एक चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है. ओके, सो इट्स अ एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन. कौन कौन से वर्ड्स है वो? दिस, दैट, दिस, दोज. ओके, ये सारे डिस्क्राइब करते हैं. दिस इज यूज फॉर पर्टिकुलर कार, दैट इज यूज फॉर पर्टिकुलर बॉय, दिस इज यूज फॉर द पेंटिंग्स, दोज आर यूज फॉर द ग्लासेस. ओके, नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेशन. इंट्रोगेशन में से ही आपको पता चलता है बच्चों, इंट्रोगेशन का यूज़ हमने कहाँ किया है? सेंटेंस में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाले. ओके, एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेशन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के लिए जब क्वेश्चन हम करते हैं तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेशन. विच बॉल इज योर्स? हुज पेन इज दिस? यहाँ पे ये जो WH वर्ड्स है वो हुए एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेशन. लास्ट, एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन. एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन इज यूज्ड टू टेल टू whom द नाउन और प्रोनाउन बिलोंग. कोई भी चीज़ किसकी है, ये वर्ड्स हमें बताते हैं, उनको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन. मतलब पोजेशन बताते, हुज द थिंग इज बिलोंग, वो चीज़ किसकी है. अर्चना इज कोम्बिंग हर हेयर. अर्चना क्या कर रही है? कोम्बिंग कर रही है. किसको? हेयर को. और वो हेयर किसके हैं? उसके खुद के. ओके, तो द वर्ड हर इज डिस्क्राइब द हेयर. ओके, एंड इट्स डिस्क्राइब द बिलोंगिंग. वो किसके है ये डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन. इन्वाइट योर फ्रेंड्स फॉर द डिनर. किसके फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है? योर. So your is an adjective of possession. Now let's turn the degree of comparison. Every adjective has 3 degrees of comparison. बच्चों, हर एक एडजेक्टिव को डिग्रीज होती है कंपैरिजन की. ओके, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन वो डिस्क्राइब करते समय उसको 3 डिग्रीज होती है कंपैरिजन की. मतलब जब दूसरे से कंपैरिजन होती है तो उसके लिए 3 डिग्रीज का इस्तेमाल किया जाता है. PD, CD और SD. PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री, CD मीन्स कंपैरेटिव डिग्री एंड SD मीन्स सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री इज यूज टू टेल द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इन अ सिंपल वे. जब सिंपल वे में क्वालिटी बतानी होती है किसी पर्सन की तो उसके लिए पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है. For example, Aman is a brave soldier. Comparative degree is used to compare 2 persons, things or places. 2 persons, things or places. 2 persons, things और places के बारे में जब कंपैरिजन करनी होती है तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. उसमें ER than या फिर more than का हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, snake are usually longer than worms. मैगी वॉज मोर ग्रेसफुल देन हर सिस्टर. देखो बच्चों, ऊपर के सेंटेंस में लॉन्ग को ER लगा के वर्ड बनाया गया है लॉन्गर, और नीचे में ग्रेसफुल को ER नहीं लगा सकते इसलिए मोर की हेल्प लिए, और दोनों में देन है. सो इन कंपैरेटिव डिग्री मोर और ER देन इज यूज.
सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर मोर देन 2 पर्सन थिंग्स और प्लेसेस। 2 से ज़्यादा पर्सन्स थिंग्स और प्लेसेस में जब कंपैरिजन होती है तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। दिस कार इज द नॉइजेस्ट व्हीकल इन आवर सोसाइटी। चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान दो बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री में द और ईएसटी या फिर मोस्ट लगाते हैं। ओके, अगर किसी वर्ड एडजेक्टिव को ईएसटी नहीं लगने वाला है तो द के बाद मोस्ट लगा के उस एडजेक्टिव को लिखते हैं। यहाँ पे दोनों में ईएसटी लगा है इसलिए मोस्ट नहीं लिखा है। व्हीकल कैसा है? नॉइसेस, मतलब सारे व्हीकल्स में से सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाली कार है। और चीता कैसा एनिमल है? जितने भी लैंड एनिमल है उसमें से सबसे फास्ट लैंड एनिमल है। ओके, हाउ टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। बच्चों ध्यान से देखना, ये इन टेबल्स में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म की जाती है, कैसे बनाई जाती है, वो आपको सिखाया गया है। मोस्ट एडजेक्टिव फ्रॉम देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER एंड देयर सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में ER लगा के कंपैरेटिव और EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बहुत सारे एडजेक्टिव्स में की जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपके पास बुक है, आपको ये सारा टेबल आपके नोटबुक में उतारना है। मैं एक एग्जाम्पल रीड करके दिखाती हूँ। टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। टॉल इज अ पॉजिटिव डिग्री, वी एड ER for the comparative degree taller and we add EST to make superlative degree। हमेशा ऐसा नहीं होता बच्चों। See this table now। When the positive degree ends with E, only R is added and form the most comparative and ST is added to form the superlative degree। जब भी पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव ई से एंड हो रहा है तो उसके बाद हमें ER नहीं लगाना है, उसके बाद सिर्फ R ऐड करना है कंपैरेटिव के लिए और ST ऐड करना है सुपरलेटिव के लिए। फॉर एग्जाम्पल लार्ज, LARGE, ऑलरेडी E है, सो डोंट ऐड ER, ओनली ऐड R एंड डोंट ऐड EST, ओनली ऐड ST। ओके, नेक्स्ट, when the positive degree ends with Y, पॉजिटिव डिग्री जब Y से एंड हो रही है, हैज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, Y से एंड हो रही है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट और वोवल्स तो आपको पता है ना, AEIOU को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट है, अगर Y से पहले वो हुए तो ओमिटेड, Y इज ओमिटेड एंड IER एंड IEST आर एडेड। देखो बच्चों, ऊपर के टेबल में E है तो हमने सिर्फ R और ST लगाया। नीचे के टेबल में अगर Y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है, Y को निकाल देना है और IER और IEST लगाना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। फॉर एग्जांपल हैप्पी, हैप्पी तो वर्ड सबको पता है, HAPPY, Y से पहले कॉन्सोनेंट है P तो Y निकल गया, HAPP, IER हैप्पियर हुआ और IEST लगा के हैप्पीएस्ट हुआ। ये सारे टेबल्स बच्चों आपको आपके नोटबुक में उतारने हैं और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको PDF करने वाली हूँ। टिल देन बाय बच्चों।